नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ लाइव। अभी हम एमएन इंस्टीट्यूट आए हुए हैं जो रहमपुर प्रकाश पेट्रोल पंप के बगल में है। और यहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर अमित कुमार से कि पारा मेडिकल क्यों करना चाहते हैं छात्र छात्राएँ, इससे क्या फ़ायदा है। चलिए हम बात करेंगे। डॉक्टर अमित में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तिरछी आंख न्यूज चैनल देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक बंधु हैं उन्हें हमारा प्रणाम, नमस्कार। एक नमस्कार और करना चाहते हैं, बधाई भी देना चाहते हैं। 15 अगस्त पर 15 तारीख को है। खगड़िया जिला वासियों को क्या बधाई देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस जो आने वाला है हमारा 15 अगस्त को, उनके लिए अग्रिम बधाई एक्चुअली है। तो तिरछी आंख न्यूज चैनल देखने वाले जितने भी हमारे जिलावासी, राज्यवासी, देशवासी एवं तमाम जिला, राज्य एवं देशवासी जितने भी हमारे नागरिक हैं भारत के, उन्हें ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई स्वतंत्रता दिवस। चलिए हम बात करते हैं। आपसे हम सवाल किए थे पारा मेडिकल के बारे में, क्या बोलना चाहते हैं? पैरा मेडिकल एक्चुअली हेल्थ केयर सेक्टर का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और पैरा मेडिकल सिस्टम का एक बैकबोन की तरह काम करता है। अगर पैरा मेडिकल नहीं हो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में तो ढेर सारा काम अधूरा रह जाएगा। पैरा मेडिकल है क्या, इसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में बात करना चाहूँगा। पैरा मेडिकल, पैरा एंड मेडिकल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पैरा मीन्स होता है सपोर्टर, सपोर्ट करने वाला, असिस्ट करने वाला, सहायक। और मेडिकल मीन्स जो मेडिकल सिस्टम हमारा है, मेडिकल सिस्टम को जो सपोर्ट करने वाला सिस्टम है उसे हम पैरा मेडिकल कहते हैं, यानी कि मेडिकल सिस्टम के सहायक हो गए पैरा मेडिकल। आपने बात करी जो पैरा मेडिकल सिस्टम करना क्यों चाहिए लोगों को। जी जी जी। एक्चुअली पैरा मेडिकल अगर नहीं किया जाए या पैरामेडिकल डिपार्टमेंट नहीं होता हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तो हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री अधूरा रह जाता। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। कोई डॉक्टर्स पेशेंट को देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि जांच के लिए उन्हें एडवाइस करते हैं, आप फलाना जांच करवा लो, पेशेंट को बोलते हैं। तो वो जांच करने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं वो पैरामेडिक होते हैं। अगर पैरामेडिक नहीं होते तो क्या वो जांच पूरी हो पाती? क्या नहीं हो पाती। डॉक्टर्स का जो डायग्नोसिस है वो अधूरा रह जाता। और डॉक्टर्स का डायग्नोसिस अगर नहीं होगा किसी बीमारी के लिए, तो अगर डायग्नोसिस होता है तो फिर डॉक्टर प्रॉपर उस डिजीज के लिए मेडिसिन और उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो बात हुई जो अगर पैरामेडिकल सिस्टम नहीं रहता तो ये डॉक्टर साहब जांच नहीं लिखते, डायग्नोसिस पूरा नहीं होता और फिर पेशेंट का इलाज पूरा नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता। तो पैरामेडिकल हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। पैरामेडिकल नहीं हो तो वो हाल होगा जो हाल की अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो हमारे शरीर के लिए, हमारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता है, वही हाल हमारे मेडिकल सिस्टम को अगर पैरामेडिकल सिस्टम नहीं हो, यानी कि बैकबोन का काम। अच्छा ये बताइए, पारा मेडिकल में कितने सिस्टम होते हैं? पैरामेडिकल में ढेर सारा डिपार्टमेंट है। तो ये बताने से पहले मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। हाँ। पैरामेडिकल में हम किस किस तरह का, किस लेवल का कोर्स कर सकते हैं, जी जी, ये मैं बताना चाहता हूँ। पैरामेडिकल में बेसिकली 3 लेवल का कोर्सेस होता है या 3 टाइप का। सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, बैचलर होता है। सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो 1 साल के लिए होता है, जो डिप्लोमा कोर्सेस है वो 2 साल के लिए होता है और जो बैचलर कोर्सेस जितने भी पैरामेडिकल के हैं वो 3 से 4 साल के लिए। ढेर सारी गवर्नमेंट का सिस्टम बना हुआ है जिसमें एंट्रेंस होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ढेर सारे हैं जिनमें कि सभी सर्टिफिकेट, डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए एग्जाम्स होते हैं और बच्चे एडमिशन लेते हैं। और आपने अभी बात जो करी पैरामेडिकल में जो कोर्स तो बहुत सारे हैं, 31-32 कोर्स होते हैं पैरामेडिकल में। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में मेन जो कोर्स है उसका मैं बात करूँगा।
पैरामेडिकल में हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड जो कोर्स है वो DMLT का है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि खून जांच संबंधित जो कोर्स होता है MLT वो है। OT असिस्टेंट का कोर्स होता है, ECG टेक्नीशियन का कोर्स होता है, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स होता है, CT टेक्नीशियन का होता है, ICU टेक्नीशियन का होता है, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन होता है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होता है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर होता है, ICU टेक्नीशियन का होता है। तो ये सभी जो कोर्स मैंने बात करी ये सभी पॉपुलर और फेमस कोर्स हैं, जो कि मेडिकल ड्रेसर मैंने बात किया ये 10th के बेसिस पर सर्टिफिकेट कोर्स होता है। बाकी के जितना भी कोर्स अभी मैंने बोला है ये सभी डिप्लोमा कोर्स होते हैं। इनके लिए योग्यता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th PCB से किया हुआ। जो PCB से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ जिन्होंने 12th पूरा किया है वो सभी पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सों का जितना भी कोर्स पैरामेडिकल में डिप्लोमा का आता है उन सभी का बैचलर भी होता है, जैसे कि BMLT, BOTT इस तरह से होता है, BPT, ये सभी बी ऑप्टोमेट्री, ये सभी बैचलर कोर्स भी होते हैं पैरामेडिकल। अच्छा ये बताइए, कोर्स तो आप बता दिए हैं, विद्यार्थी जो पास करते हैं आर्ट्स वाले, साइंस वाले, पैरामेडिकल में कौन विद्यार्थी जाना चाहिए? कॉमर्स मतलब कि कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले कि बायोलॉजी वाले? एक्चुअली पैरामेडिकल जो बिहार सरकार का प्लानिंग है, बिहार सरकार के द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है इसमें सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 10th बेसिस पर उनका एडमिशन होता है, जितने जो भी सर्टिफिकेट कोर्स हैं। डिप्लोमा का जो कोर्सेस है ये 12th साइंस स्ट्रीम से जो जिनका PCB है वही डिप्लोमा कर सकते हैं और डिग्री भी कर सकते हैं। बट अभी भारत सरकार का भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, उसको वोकेशनल कोर्स कहते हैं। तो BVoc और DVoc भी होता है, मतलब कि डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स में डिप्लोमा और बैचलर कोर्स में भी वोकेशनल का प्रोग्राम चलता है। तो उसमें क्या है वो जो 12th बायोलॉजी की बात जो यहाँ पर होती है, जो पैरामेडिकल में सिर्फ बायो वाले आ सकते हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भिन्न हो जाता है। यहाँ होता है जो वोकेशनल का डिप्लोमा करे या डिग्री का प्रोग्राम करे तो उसमें कोई भी बच्चे जिन्होंने 12th आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया है वो पैरामेडिकल में ले सकते हैं एडमिशन और अपने भविष्य को उज्जवल